ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़ेरे निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के ई-कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को, और इसको फील्ड एक्सियम्स भी कहते हैं हम। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो कुलेयर लॉ है। आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक से डिटेल में इन प्रॉपर्टीज़ को स्टेटमेंट विद डेफिनेशंस और नेम के साथ याद करना है। तो अभी हम ये ज़रा स्पीड से फर्स्टली मैं आप लोगों को ये तमाम प्रॉपर्टीज़ का रन डाउन करवाता हूँ, मगर आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक से एक दफ़ा ज़रूर इनको गो थ्रू करना है। तो कुलेयर लॉ या प्रॉपर्टी, सबसे पहले आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दो कैटेगरीज हम, क्योंकि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन दो ही होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उन्हीं के थ्रू अब हम ये तमाम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो एडिशन में कुलेयर लॉ अगर आप देखें, आप फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये दो नंबर एक्स वाई बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर इन दोनों नंबर को मैं ऐड करूँगा तो इनका आंसर भी रियल नंबर में आएगा। आपको एग्जाम्पल लेट कर लें कि 2, 3 दो रियल नंबर हैं, जब इनको ऐड करेंगे 5 आंसर आएगा, वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो ये होती है कुलेयर लॉ ऑफ एडिशन। बिल्कुल इसी फैशन पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का कुलेयर लॉ क्या होगा कि दो एक्स वाई नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी डेफिनेटली रियल नंबर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉ आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें आप लोगों को मैं एडिशन के केस में बताता हूँ कि इसमें 3 नंबर हैं बिलोंग करेंगे रियल नंबर में, और सिंपल इसमें ब्रैकेट शिफ्ट हुई हैं। ये 3 नंबर है, इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है और इधर पहले 2 रियल नंबर पे ब्रैकेट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर हम एसोसिएटिव लॉ को देखो तो उसी तरह ये ब्रैकेट सिंपल शिफ्ट हो रही हैं। इसमें इधर पहले 2 पे है, इधर आखिरी 2 रियल नंबर पे ब्रैकेट है, इधर पहले 2 नंबर रियल नंबर पे ब्रैकेट्स है। सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिशन के केस में अगर हम देखें तो जो ज़ीरो है, ज़ीरो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी रियल नंबर में अगर हम ऐड करेंगे तो वही रियल नंबर आएगा। तो ज़ीरो आपने याद रखना है, वो वाहिद एडिटिव आइडेंटिटी है, वो एलिमेंट है जिसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो वही नंबर रहता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम देखें तो 1 जो है ये एक ऐसा रियल नंबर है कि किसी भी नंबर से अगर ये रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर रहता है। तो इसलिए हम 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो 1 आपने याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 किसी नंबर में ऐड करें वही रियल नंबर रहता है, 1 किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहता है। नेक्स्ट आ जाती है इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिशन के केस में अगर हम देखें तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है, सिंपल आप उस नंबर का साइन चेंज कर दें। और याद रखें अगर हम किसी रियल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है, और 0 आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर रहता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम देखें तो किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेके, यानी अगर 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। याद रखें किसी रियल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। याद रखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये उसने कहा हुआ भी है x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइन होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है कम्यूटेटिव लॉ।
अब कम्यूटेटिव ला एडिशन के अंदर अगर हम बात करें तो ये सिंपल है, दो नंबर हैं बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, एक्स के अंदर वाई ऐड करें या वाई में एक्स ऐड करें, आंसर सेम आएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगेन 4 में 5 ऐड करें या 5 में 4, आंसर 9 आएगा। सेम मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें या वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर इक्वल आएगा। आगे हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या होती है, तीन रियल नंबर्स की, तो इसकी दो टाइप्स हैं। ये देखें एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वाई प्लस जी से लेफ्ट साइड से, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। और अगर यही कोई नंबर राइट साइड से अंदर ब्रैकेट्स में दो रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों ने ये तमाम प्रॉपर्टीज विद स्टेटमेंट विद डेफिनेशन नेम के साथ याद रखनी है। बाज़ औक़ात उसने प्रॉपर्टी लिखी होती है, एमसीक्यूज में नेम पूछ रहा होता है, बाज़ औक़ात वो नेम लिख के प्रॉपर्टी पूछ लेता है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और इन तमाम की तमाम 11 प्रॉपर्टीज़ को हम फील्ड कहते हैं, और इनका मैंने दूसरा नाम भी आपको बता दिया था। अच्छा, अब फील्ड क्या होता है, ऐसा सेट जो तमाम 11 प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करे, उसको हम कहते हैं फील्ड। अब एक पास पेपर का क्वेश्चन मैं आप लोगों से यूनिवर्सिटी टेस्ट का डिस्कस करता हूँ, ये बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ था। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अ फील्ड, क्या रियल नंबर फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है, रैशनल नंबर फील्ड है, या ऑल ऑफ दीज। अब देखें, अगर आप जितने भी आपने नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, अब अगर आप तमाम के ऊपर ये चेक करने लग गए कि वो फील्ड है या नहीं। अब फील्ड के लिए तो अभी जो आपने वो 11 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, 5 एडिशन की, 5 मल्टीप्लिकेशन की, 1 डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, वो सारी की सारी आपको एक नंबर सिस्टम पे लगानी पड़ेंगी। जैसे अगर नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है तो आपको एक एक प्रॉपर्टी लगा के चेक करनी पड़ेगी कि रियल नंबर ये होल्ड करता है या नहीं, कम्प्लेक्स नंबर का सेट ये 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है या नहीं। अगर कोई एक भी नहीं अंदर से होल्ड करेगा तो वो फील्ड नहीं होगा। तो ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और एंट्री टेस्ट में इतना टाइम ही नहीं होता। तो आप लोगों ने इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, QRC याद रखें। जितने भी हमने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे के सारे, उनमें सिर्फ ये 3 ऐसे नंबर सेट्स हैं, 3 ऐसे सेट हैं जो कि ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी भी ऐसी नहीं है जो ये होल्ड ना करते हो, तो ये फील्ड कहलाते हैं। Q से मुराद रैशनल, R से मुराद रियल, C से मुराद कम्प्लेक्स नंबर। तो अब यहाँ से उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द फील्ड, तो ये तीनों 11 की 11 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं, तो ये फील्ड है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। और वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ फील्ड, तो इन तीनों के अलावा कोई सेट अगर और हो, जैसे नेचुरल नंबर गिवन होता, होल नंबर गिवन होता, इन तीनों के अलावा कोई भी सेट उन नंबर सिस्टम में होता तो वो फील्ड नहीं होना था। तो ये ट्रिक आपने याद रखना है, डेल्टा इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं रियल, हमारे पास प्रॉपर्टीज इक्वालिटी की आ जाती हैं रियल नंबर्स की। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी याद रखें कि कोई अगर रियल नंबर है तो अपने आप की इक्वल होता है, जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमें अपना अक्स नज़र आता है। दूसरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये हमारे पास है कि अगर दो नंबर है एक्स वाई रियल नंबर से, अगर एक्स वाई की इक्वल है इट इम्प्लाइज वाई एक्स की इक्वल होगा, सिंपल। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों ने याद रखना है कि 3 नंबर हैं बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, अगर एक्स वाई की इक्वल है एंड वाई जी की इक्वल है तो डेफिनेटली इट इम्प्लाइज पहला नंबर तीसरे की इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू जी, सिंपल। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर दो नंबर आपस में इक्वल हैं एक्स वाई, आप उन दोनों में एक सेम नंबर ऐड कर दें दोनों तरफ, जैसे जी ऐड कर दिया तो फिर भी वो दोनों नंबर आपस में इक्वल रहेंगे। जैसे ये एक्स वाई के इक्वल था तो मैंने एक्स के अंदर भी जी ऐड कर दिया, वाई के अंदर भी जी ऐड कर दिया, ये आपस में इक्वल रहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आ जाता है, अगेन अगर एक्स वाई आपस में इक्वल हैं तो एक सेम नंबर जी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें एक्स वाई को, तब भी इनका आंसर आपस में ये इक्वल रहेंगे। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की अगर हम बात करें तो 3 नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, अगर आप x के अंदर z ऐड करें, y के अंदर z ऐड करें, वो आपस में इक्वल थे तो आप z दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, तब भी वो आपस में इक्वल रहेंगे। इसी तरह हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसी तरह है कि अगर आप x के साथ z मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ भी z मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में इक्वल है, अगर आप z दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तब भी आपस में इक्वल रहेंगे। मगर z 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो z जिससे दोनों तरफ हमने कैंसिल किया ये नॉन जीरो डिजिट होना। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, जिनको हम ऑर्डर एक्जीम्स भी कहते हैं। ऑर्डर एक्जीम्स का मतलब होता है कि रियल नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करना। जैसे मैं कहता हूँ 5 ग्रेटर दैन 2 है, या मैं कहता हूँ 7 लेस दैन 9 है, तो ये ऑर्डर एक्जीम्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है, ट्राइकोटोमी का मतलब है कट इनटू 3 पार्ट।
अब देखें फ़र्ज़ करें हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, तो या तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, या पहला रियल नंबर लेस होगा सेकंड वाले रियल नंबर से, या पहला रियल नंबर ग्रेटर होगा सेकंड रियल नंबर से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑर्डर एक्सियम्स में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीन नंबर्स हैं हमारे पास ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। तो अब इसमें क्या होगा, अगर ए ग्रेटर है बी से एंड बी ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब ये होगा डैट इम्प्लाइज पहला नंबर ए ग्रेटर होगा थर्ड वाले नंबर सी से। तो वेरी सिंपल है। इसी तरह इसका दूसरा वर्जन क्या है कि अगर ए लेस देन बी हो एंड बी लेस देन सी हो, तो डैट इम्प्लाइज ए लेस देन सी। तो ये बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास चार नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब अगर a ग्रेटर देन b है तो आप इनके दोनों तरफ अगर सेम नंबर ऐड कर देते हैं, तो तब भी फ़र्ज़ करें वो हमने नंबर c ऐड किया, तो a प्लस सी ग्रेटर देन होगा b प्लस सी से। सिमिलरली इसका दूसरा वर्जन है, अगर पहला रियल नंबर लेस देन सेकंड रियल नंबर से है, तो डैट इम्प्लाइज आप अगर दोनों तरफ एक सेम तीसरा रियल नंबर ऐड करेंगे तो तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। यानी अगर मैं a के अंदर भी c ऐड कर दूं, b के अंदर भी c ऐड कर दूं, तो तब भी ये a प्लस सी लेस देन होगा b प्लस सी से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर a ग्रेटर देन b है एंड c ग्रेटर देन d हो, तो डैट इम्प्लाइज अगर आप इन दोनों a को c के अंदर ऐड कर दें और ये हमारे पास जो b है उसमें d ऐड कर दें, तो तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ये आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से एक दफ़ा इनको देख लेना है, वेरी सिंपल है। और यही इसका दूसरा वर्जन है, अगर a लेस देन b हो और c लेस देन d हो, तो फिर a प्लस सी लेस देन होगा b प्लस d। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। हमारे पास तीन नंबर हैं ए बी सी, रियल नंबर हैं, ए ग्रेटर देन बी। आप अब इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, यानी ए सी ग्रेटर होगा बी सी से। इसी तरह इसका दूसरा वर्जन देखें, अगर ए लेस देन बी है और आप दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, यानी ए सी लेस होगा बी सी से। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होगा, जब हम दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ना ब्रैकेट में c लेस देन 0, इसका मतलब है ये c नेगेटिव नंबर है। अब अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है और मैं a और b को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे ये आपको नजर भी आ रहा है। यही इसका दूसरा वर्जन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी डी चार नंबर बिलोंग करें अगर रियल नंबर्स हों, ये a ग्रेटर देन b हो और c ग्रेटर देन d हो, तो ये इंप्लाई करेगा कि a c ग्रेटर होगा b d से। इसी तरह हम ये इसका दूसरा वर्जन देखें, अगर a लेस देन b हो एंड c लेस देन d हो, तो इसका मतलब ये होगा कि a c लेस होगा b d से। तो आप लोगों को मैं अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों ने ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको विद स्टेटमेंट, विद डेफिनेशन, विद नेम याद रखना है। नेक्स्ट अब इसी में से हम एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एज इट इज़ यूनिवर्सिटी टेस्ट में आ चुका है। वो कहता है अगर a ग्रेटर देन b हो और 1/a लेस देन 1/b से है, तो आप लोगों ने ये बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो अब देखें वेरी सिंपल है, आप चेक करें। मैंने आपको अभी बताया था कि जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें नंबर्स का कंपैरिजन किया जाता है, ये ग्रेटर देन लेस देन वाले सिंबल होते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी है। और दूसरी एक और चीज़ याद रखें, अगर a ग्रेटर देन b है तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a लेस देन 1/b हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब बड़ी टर्म होती है तो ऑटोमेटिकली आंसर छोटा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेट 0 1 ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है? कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में या सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में, जो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं आप उनकी पेयरिंग करते थे और फिर हर इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर आप ऑपरेशन अप्लाई करते थे, और अगर तो आंसर्स सेट के अंदर आ रहे हैं तो वो वाला सेट वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए ऑप्शन देखता हूँ, कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसके लिए आप पहले एलिमेंट को पहले में ऐड करते हैं, 0 0 में ऐड करें, 0 ही आंसर आएगा, सेट के अंदर है। फिर इस पहले एलिमेंट को दूसरे में ऐड करें, 0 को 1 में ऐड किया, 1 आया, वो भी इस सेट के अंदर है। फिर आप दूसरा एलिमेंट 1 देखें, अब 1 को 0 में ऐड करेंगे, 1 आंसर आएगा, वो इस सेट के अंदर है। मगर जब आप 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, जो कि इस सेट में आंसर नहीं है। तो आप लोगों ने ये सारा मेंटली काम करना है और एक ही केस आप लोगों ने देखना है डायरेक्टली, वो वाला जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड ना करवाए। जैसे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था ये 0 1 सेट है और अगर मैं 1 को 1 में ऐड करूंगा तो 2 आंसर आता है, जो कि बिलोंग नहीं करता इस सेट से।
तो इसका मतलब ये हुआ ये कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो होल्ड ये सेट नहीं करता। अब नेक्स्ट आप देखें मल्टीप्लिकेशन में कुलैयर प्रॉपर्टी। अब आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आता है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगा, 1 को 1 से करें 1 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। तो ये सारे आंसर इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये 0 1 सेट कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, तो बीटा इसका ठीक आंसर है। अब ये सी वाला क्यों नहीं करता, अब मैं एक ही केस आपको बताता हूँ। आप 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आता है जो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। इसी तरह ये डेल्टा वाला क्यों नहीं ऑप्शन ठीक, क्योंकि अगर आप 1 से 0 को डिवाइड करें तो ये अनडिफाइन है जो कि पॉसिबल नहीं, तो यूं सिर्फ ये बीटा ऑप्शन ही ठीक है। तो आई होप कि आपको कुलैयर प्रॉपर्टी पता चल गया कैसे चेक करनी है। अब नेक्स्ट आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन। ये अलग से आपकी टेक्स्ट बुक में हेडिंग नहीं है, ये एग्जाम्पल 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी टेस्ट में आए हैं, इसलिए मैंने इनको अलग अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें ये होता है कि अगर इस तरह दो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल होंगी तो इट इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए डी बी सी के इक्वल होगा, जिस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दूसरा आ जाता है रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस के फ्रैक्शंस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, इस तरह से फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इसमें अगर एक फ्रैक्शन a ओवर b है तो हम एक कांस्टेंट नंबर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते कि वो कांस्टेंट नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म मैथ में डिफाइन नहीं है। रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शंस, इसका क्या मतलब होता है कि दो फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कैसे करते हैं। कोशेंट का मतलब होता है डिवीजन। तो ये एक फ्रैक्शन a ओवर b है, दूसरी c ओवर d है। डिवीजन क्या होगी, जो सबसे टॉप पे a होगा और जो सबसे बॉटम पे d होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर नोमिनेटर में लिख देना और नीचे b c से मल्टीप्लाई करके वो नीचे आ जाएगा। तो ये सारे आपने याद रखने हैं। अब इसी में से एक यूनिवर्सिटी टेस्ट का MCQs में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज़ द रूल नेम, आप लोगों ने इसमें रूल का नेम बताना है। ये देखें p ओवर q है तो ये कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, k p और k q। तो अभी मैंने कहा था कि हम किसी भी फ्रैक्शन को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जबकि वो कांस्टेंट नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा रूल था, गोल्डन रूल। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।